हेलो बच्चों, आपका वाईजेटी क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्रमचय और संचय के बारे में। मैंने अभी आपको करवा दिया है 7.1 जैसे मैंने कंप्लीट करवा दी है आप सभी बच्चों को, और 7.2 भी मैंने कंप्लीट करा दी है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, और ये सारे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, क्वेश्चन सोल्व करवाए थे मैंने, और 7.3 भी मैंने सोल्व करवा दी है आपको। मैंने यहाँ तक करवा दिए थे और ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, जिससे मैंने आपको कह दिया था। अब जब बारी आई आपकी 7.4 की। अब 7.4 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानना होगा। 7.4 में सबसे पहले क्या है, 7.4 में सर जी हमने सबसे क्रमचय पढ़ते आ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे संचय। ये सारा संचय होता है। संचय को किससे प्रदिष्ट करते हैं? संचय को सी से प्रदिष्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन आपको इंग्लिश में पता होगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो कॉम्बिनेशन संचय को हम सी से ही प्रदिष्ट करते हैं। और इसका सूत्र ये है, अपनी किताब में देख लीजिए आप। सूत्र क्या है सर जी? इसका सूत्र ये है, आप यहाँ देख लीजिए NCR। ये सूत्र है n ब्रैकेट n-1 और एक और नहीं होता है NCR। ये सूत्र समझ लीजिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए r बराबर 0, बताइए कि इसमें 0 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? इसमें 1 होगा। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से रखिए LC 0। और अगर हमारा 0 है तो कितना मान बैठेगा? सब बच्चे 0 लगा कर आ जाते हैं, लेकिन आप गलती मत कर गाना, इसका मान 1 होगा। तो यही है पूरी, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि NCR प्लस के NCR माइनस के 1 बराबर, ये सिद्ध करके दिखाइए। और या उसमें आ जाता है ये कि इसमें वही क्वेश्चन में आ जाता है कि NCR प्लस के NCR माइनस के 1 बराबर बताइए कितना होता है? N प्लस के 1 CR माइनस के 1। अब पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा प्रश्नावली में। आपको क्या दिखेगा? 7.4 में आप जाएगी और पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि NCR बराबर NC2 हो तो NC2 ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन सेम टू सेम यही है। पर सर जी हमें ऐसे करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बेटा, आपको ऐसा मेथड नहीं कर आना है, जो जैसा मैं बताऊंगा ऐसा मेथड कर आना है। तो तैयार हो जाइए। यदि चलो ये है पहला क्वेश्चन आपका, यदि NC8 बराबर NC2 हो तो मैं आपको पहले, ओ भाई, यदि NC8 बराबर NC2 हो तो NC2 ज्ञात कीजिए। याद रखना, यदि n हमारे सेम हो, यदि n समान हो तो n बराबर होता है x प्लस की y। ये वाला फॉर्मूला आपको लिख कर आना है एग्जाम में, n बराबर x प्लस के y। यदि n समान हो, सर जी n कहाँ है समान? बेटा ये भी n है और ये भी n है, देख रहे हुए। तो x प्लस के y क्या है बेटा? हमारा x यो है और y यो है। तो जब हम रखेंगे हमें n ही निकालना है, तो 8 प्लस के 2 बच गए 10। ये आपका n का मान आ गया। क्या सर जी, सच में ही n का मान आ गया? हाँ बेटा, तेरा सच में ही n का मान आ गया, और अभी आपका खत्म काम नहीं हुआ। इसने पूछा था NC2 ज्ञात कीजिए, तो 10 की जगह आप यहाँ रखिए। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, NCR का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ क्या होता है? सर जी n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल। मेरी भी उसी क्वेश्चन में देखी जाके जो मैंने बनाई हुई वीडियो, उसमें आप चल जाएगा क्या है n माइनस के r, तो आप फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल कितना होता है सर जी? 10 फैक्टोरियल बटे इससे भी हम फैक्टोरियल मैंने अपनी 7.2 में बताया था कि फैक्टोरियल हम इससे या इससे दर्शा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे दर्शा सकते हैं। तो जिससे भी अच्छा लगा आप पेपर क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेगा। और क्या है सर जी आपका? आर तो सर जी 2 है हमारा, 2 फैक्टोरियल। और 10 माइनस के 8, 10 माइनस के 2, तो 8 फैक्टोरियल। अब सर जी हमने बस पढ़ लिया है नौवीं में, ऐसे फैक्टोरियल करते हैं हम, ऐसे फैक्टोरियल करेंगे। जैसे ही 8 से 8 गया और 2 पंजे 10, तो 5 नाम 45, तो सर जी इसका मान हो गया 45। देखो कितने इजी से हमारा 45 आंसर आ गया है। कितनी इजी तरह से सर जी आपने आंसर ला दिया। कितना मज़ा आया है सर जी इन क्वेश्चन में। बेटा मैंने एन का मान आपको निकालना सिखा दिया है। एन का मान इतना भारी नहीं है, इसलिए आप ये दूसरे क्वेश्चन 7.4 का, दूसरे का फर्स्ट और सेकंड दोनों खुद ही आप अपने आप ही करेंगे। याद रखना, आप अपने आप ही करना, ये क्वेश्चंस खुद करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। पहले थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है, जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे करते हुए चलोगे। n बस यहाँ 2 है तो 2 गुना n हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? और 3 और 2 है तो 3 प्लस के 2 वाला हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? इसमें से जी 2n n है तो ये भी सेम है, कर लेना है। 1/11 हो जाएगा बराबर 1/12, इसमें 1/12, तो 12 से भाग हो जाएगा, 6 आ जाएगा ऐसी, और ऐसे हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अब किसी वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली
अपनी किताब खोलो, मेरी किताब थोड़ी सी ऐसी हो रही है। किसी वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा पूछा जा रहा है कि सर जी बताइए, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया है कि 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। सर जी बता दो प्लीज़ कि कितनी जीवाएं खींच सकती है, आपको पता होना चाहिए। मैं चलो एक गोल बना लेता हूँ पहले। गोल भी ठीक नहीं बना है वैसे, लेकिन एक जीवा पर हमारी 2 ही जीवा खींची जा सकती है। एक वर्ड पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, एक वर्ड पर 2 ही जीवा खींची जा सकती है। उसने कहा था 21 बिंदु, तो सर जी एन हमारा कितना हो गया, एन तो सर जी हमारा 21 हो गया। 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। याद रखना, जीवा पे 2 ही, एक वर्ड पर 2 ही जीवा खींची जा सकती है। तो इसमें सर जी आर हमारा कितना हो गया बेटा, आर हमारा 2 हो गया। अब एन हमारा 21 हो गया, आर हमारा 2 हो गया। तो हमें मैं लिख ही देता हूँ। एक वर्ड पर 2 जीवा खींची जा सकती है, एक वर्ड पर 2 जीवा खींची जा सकती है। ये शॉर्ट ट्रिक भी समझ लो या मेथड समझ लो, इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा। जा सकती है, खींची जा सकती है, एक वर्ड पर 2 ही जीवा खींची जा सकती है। इसका मतलब आर तो सर जी हमारी 2 हो गए। तो हमने पढ़ा था सर जी, अभी आपने बताया NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। यस सर, एन मुझे पता है सर, आर N माइनस के आर। क्या अब भी आपको कोई संकेत है, क्या अब भी कोई आपको, मैंने बताया था कि हम फैक्टोरियल को इससे, या देखो मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए किसी से भी तर्का सकते हैं। कभी आप भी चल रहे हो कि सर जिसने इसमें ये क्या कर दिया, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही हम करेंगे एन का मान रखूंगा सर जी मैं 21 फैक्टोरियल बटे आर कितना है मेरा 2 है सर जी, 2 तो 2 आ जाएगा, और एन माइनस के आर तो 21 माइनस के 2। तो आपको पता है क्या पता है सर जी, 21 बटे 2, 21 में से जब 2 जाएगी कितना बच गया 19, और हम इसका फैक्टर जैसे ही चले गए 20 गुना 19, 19 से 19 गया और 2 धाम 20, तो 21 धाम 210। ये शॉर्ट ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, इतना इजी कोई भी नहीं सिखाएगा आपको। मास्टर तक इसका सर हम पेपर में कर सकते हैं। हाँ बेटा पेपर के लिए तो करवा रहा हूँ, और किसके लिए करवा रहा हूँ, समझ आ गया होगा आपकी यहाँ से। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने में कितने तरीके हैं। किताब खोलिए अपनी और समझिए मेरे साथ क्वेश्चन को कि सर जी 5 तो लड़के और 4 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ को टीम बनाने के लिए कितने तरीकों की संख्या है। तरीके पूछे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पूछा ही है। कितने लड़के हैं, इसका सर जी 5 लड़के हैं। तो बेटा मैं करा देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। 5 लड़के हैं तो बी से बढ़ते बॉयज़, लड़कों को किसी क्या कहते हैं बॉयज़, तो बी कितने लड़के हैं 5 है, और गर्ल्स कितनी है 4 है। समझ रहे होगे आप बात को कि 5 लड़के हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़के चुने जाते हैं। मान लेते हैं आपके घर में 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। अब मैंने उनमें से 3 को चुन लिया, 3 किन को चुना, बॉयज़ को, और 3 ही गर्ल्स को चुन लिया। ओके सर जी, अब बताइए उन्हें चुनने की और की टीम बनाने के लिए कितने तरीकों की संख्या है। तो सर जी हमने अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, अभी मैंने बेटा अभी ऊपर बताया ये वाला फॉर्मूला। तो सर जी एन 5 लड़कों में से 3 लड़कियां छटी गई है, तो एन बेटा कितना हुआ हमारा 5 हुआ, और आर मेरा कितना हुआ सर जी 3 हुआ। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां छटी गई है, तो एन बराबर 4 हुआ, आर बराबर हमारा 3 हुआ। तो फॉर्मूले में हम रख देते हैं 5C3 गुना 4C3, ऐसे हो जाएगा ये। और आप जानते हैं कि सर जी अभी आपने बता रखा है मैं फैक्टोरियल का फॉर्मूला कि 3/5 में से 3 गया बच गया 2 गुना, समझ गए आप बात को, 4/3, और 3 माइनस के 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो 4 गुना 3 से 3 गया, 5 गुना 4 गुना 3, 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, और गुना 4 हो गया, तो बराबर कितना हो गया 40। तो हम 5 लड़की में से 3 लड़कियां
नहीं 5 लड़कों में से 3 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को छांटने के तरीकों की संख्या आपकी 40 है, आपके 40 है। तो आपका आंसर आ गया 40 है। इसलिए देखो आज 7.4 के मैंने 4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही आप जाएंगे। थैंक यू।